हम सभी के मार्गदर्शक सिद्धाचार्य डॉक्टर एस बी चांदेकर जी और मैडम और हमारे विभूति स्वरूप जो गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज हम सभी अभ्यास मंडल दशावतार दर्शन पर आदरणीय सरदार पटेल जी जो नरसिंहपुर से ही हैं, इनका हम स्वानुभव इसमें सुनेंगे। और आप आदरणीय श्री त्रिभुवन सिंह पटेल जी विज्ञान महर्षि ब्रह्मर्षि से आप जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से आपका यह जो विज्ञान में आपका प्रवेश हुआ है और आगे सतत मतलब आप अभ्यासरत हैं। तो इनसे निवेदन है कि इस पे अपना स्वानुभाव रखें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। परम मंगल में विष्णु परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए आज मीट के माध्यम से जुड़े हुए परम पूजनीय डॉक्टर साहब, आपके चरणों में नमन करते हुए परम पूजनीय माता जी और सभी दिव्य चक्षुवान विभूतियों के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि मुझे आदेश मिला है, दशावतार दर्शन पर अपना स्वानुभव प्रस्तुत करें। तो 10 अवतार हर 4 युगों में धर्म गिलानी दूर करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ करते हैं। उन्हीं 10 अवतारों की विद्या से सत्य की स्थापना होती है और हर व्यक्ति अखंड सुख शांति का अनुभव कर सकता है। तो जिस प्रकार से एक प्रकृति के अंगों पांगों को मिलाकर के 10 होते हैं, तो अवतार भी 10 ही हुआ करते हैं। जैसा श्री रामचरितमानस में आदि में कहा गया है, मीन कमठ सुकर नर हरि, 52 परशुराम बबूधरी। इस प्रकार से 10 अवतार हुआ करते हैं। सतयुग में 5 अवतारों की व्याख्या है। मत्स्य अवतार सतयुग में हुए, कश्यप अवतार भी सतयुग में हुए, वाराह अवतार भी सतयुग में हुए, नरसिंह अवतार भी सतयुग में हुए और 52 अवतार भी सतयुग में हुए। ऐसे 5 अवतारों की सतयुग में हुए धर्म स्थापना करने के लिए, और त्रेता काल में श्री परशुराम और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार से 7 अवतार हुए। और द्वापर में भगवान कृष्णचंद्र जी हुए, जो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु का बोध दे करके धर्म की स्थापना की और आसुरी वृत्ति का संहार किया। और इस कलयुग की भीषण धर्म गिलानी में 9 बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी हुए और दिव्य चक्षु का सर्वत्र प्रचार प्रसार करके और सतयुग का बीजारोपण किया। और आगे कल की इस प्रकार 10 अवतारों की अवधारणा है। हर 4 युगों में तो 10 अंग इस
प्रकार से कहे गए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, नौवीं गुण, साम्य, 10वां अक्षर। इस प्रकार से 10 अंग हैं। तो अवतारों की भी मतलब 10 हुआ करते हैं हर चार। और दिव्य चक्षु का बोध लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार की धर्म गिलानी होती है उसी प्रकार अवतार आकर के और धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान मायानंद चेतन जी ने यह बुद्धि का भेद मिटाने के लिए बुद्ध अवतार हुए हैं। वह भिन्न ब्रह्मांड की एकता और हमको वस्तु निश्चय होकर के अखंड सुख शांति की अनुभूति उनके पहले जो अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी हुए, उन्होंने जब अर्जुन के समक्ष यही क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, जब यह समय उपस्थित हुआ तो सत्य ज्ञान देकर के कर्मारूढ़ किया और दुष्ट प्रवृत्ति का समूल नाश किया। सप्तम अवतार प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी आए और उन्होंने भी इसी दिव्य चक्षु योग इस सिद्धांत से धर्म की स्थापना की और आसुरी वृत्ति का संहार किया। उनके पूर्व में परशुराम जी भी हुए, जिन्होंने उस समय जैसी धर्म गिलानी थी उसी प्रकार आसुरी वृत्ति का संहार करके और धर्म की स्थापना की। और उनके पूर्व में वामन अवतार हुए, जब राजा बलि को यह अहंकार हो गया अतिदान का, तो 3 पद में मतलब में क्षरक्षर पुरुषोत्तम यह दिव्य चक्षु योग त्रिपुटीमय सिद्धांत के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकता सिद्ध करके मतलब यह बता दिया। यह मैं तो वास्तव में जो भगवान मायानंद जी सर्वांग योग में कहा है कि अकर्म रूप से तीखे विश्व में उसने अकर्म यानी हम करता नहीं है, प्रकृति के गुण करता है और यह उसके सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार के चक्षु का मोती करके और भगवान 52 अवतार ने मतलब सब का प्रचार प्रसार करके असत्य का समूल नाश किया। उनके पूर्व में 12 अवतार जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने मतलब में पृथ्वी पर अपने मतलब अहंकार भाव से पूरे में अराजकता फैलाई हुई थी। इसी दिव्य चक्षु योग के सिद्धांत और भ्रष्टाचार मुक्त करके दिव्य चक्षु के सिद्धांत से सतयुग की स्थापना की। और उनके पूर्व में कश्यप अवतार मतलब उनके नाम से जो कश्यप कुल विस्तृत हुआ, वहां पर उन्होंने आकर के धर्म की स्थापना की। और फिर उनके पहले जो वीर मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य मतलब में उनके नाम से कुल की विस्तृत हुआ और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार से जब प्रकृति में जो परमात्मा की 10 अंग हैं तो 10 अवतार हुआ करते हैं और इसीलिए दिव्य चक्षु योग के सिद्धांत से धर्म की स्थापना करते हैं। जो अवतार
और 10 अवतार दर्शन के बारे में मुझे समझ में आया। मैंने सभी महान भावों के बीच में आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बात की। पुनः सभी दिव्य शक्तिमान विभूतियों के परम पूजनीय डॉक्टर साहब माता जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को ध्यान सदगुरु भगवान। अब हम सभी के जो मार्गदर्शक हैं सर से इस पे अब दिशा निर्देश चाहेंगे दशावतार दर्शन पर। सर आपका माइक म्यूट है अभी। अब ठीक है, आवाज आ रही? जी जी। मैं कुछ कहने के पहले उपस्थित सर्व सज्जन विज्ञानी जन, उन्होंने भी दशावतार का सिद्धांत विश्व वस्तु की दृष्टि से संक्षिप्त में रखना है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महेंद्र कुमार जी से, प्रास्ताविक जो सरदार पटेल जी ने रखा, पुराणोक्त 10 अवतार जो है उसका सिद्धांत दृष्टि से भगवान ने जो मेल इस दशावतार दर्शन में बतलाया है वो बिल्कुल ठीक तरह से उन्होंने बतलाया। उसके लिए उन्हें धन्यवाद। जरा इसका सूक्ष्म विचार सिद्धांत दृष्टि से हम करें, इसलिए आप और सभी अभ्यासुजन हैं। तो सर्वप्रथम मैं महेंद्र कुमार जी को आपका माइक माइक म्यूट खोलिए है। आपका। जी माइक म्यूट है बहन जी। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, क्या होता है? आपकी आवाज डॉक्टर साहब आई नहीं, क्या बोल रहे थे आप? आवाज तो आ रही, कैमरा सेट नहीं हो रहा आपसे थोड़ा। पहले ठीक था। आवाज अब आने लगी चौकसी से। चौकसी जी ठीक है, आपका हाँ? ऑडियो वीडियो ठीक हो गया है। ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो। डॉक्टर क्या सब है? ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो। अवतार सिद्धांत की दृष्टि से आवाज आ रही है? हाँ। अवतार सिद्धांत की दृष्टि से अक्षों में विज्ञान और नर नारायण, ये जो भगवान के 4 ग्रंथ और विशेषता नक्शों में विज्ञान, इसमें जरा सूक्ष्मता से और भी विचार किया गया है। और हम सबने भगवान के ग्रंथों का भी अभ्यास किया है और नक्शों में विज्ञान के भी महत्वपूर्ण नक्शे जो है वो
मंत्र भी अभ्यास किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप में से हर एक जो है वो इस विषय में अपने विचार 5 मिनट तक रखें। महेंद्र कुमार जी। जी, राजेंद्र चौधरी जी, आप भी रखें विचार। ओम दर्शन सदगुरु को सादर नमन करते हुए आप सभी जैसे आचार्यगण, विभूतिगण एवं ब्रह्मवादी मातृशक्ति मेरा दाई जी को मेरा सादर नमन। अभी 10 अवतार ही क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी से लगाकर अक्षर तक परमात्मा के 10 भाव हैं। इसलिए 10 अवतार 4 युगों में होते हैं और वो दिव्य दृष्टि देने के लिए आते हैं। तो दिव्य दृष्टि जिस योग युक्ति से सच्चित आनंद परमात्मा विश्व एक ही समय में और चराचर वस्तु मात्र का अभिन्नत्व और अनन्यता एक ही समय में प्रत्यक्ष अनुभव एक साथ सभी को हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान दिव्य दृष्टि का आविष्कार 10 अवतार
युगों में समय अनुसार भाषा और उनका कार्य की दृष्टि से अलग अलग उनका जन्म होता है। अक्षर से जन्म होने के कारण अवतार जो है ज्ञान ही प्राप्त करना रहता है उनको। ऐसे 10 अवतार नरसिंह से लगाकर कल के अवतार तक 10 अवतार होते हैं। ये ईश्वर के अवतार होते हैं और गुणों के अवतार होते हैं। 2 ही गुणों के अवतार होते हैं, सत्वगुण के और रजोगुण, शुद्ध रजोगुण। ये 10 अवतार जो है न्याय रक्षण और बोध ज्ञान विज्ञान देने के लिए जिसका आविष्कार युगों में करके हमको जो है परमात्मा दर्शन और धर्म क्या है इसको बताने के लिए जो है आते हैं युगों में। परंतु ये मत्स्य से लगाकर कल की बुद्ध अवतार तक उत्तरोत्तर उत्क्रांति अवतारों में भी होती है। ये वो गुणातीत, स्वगुणातीत, त्रिगुणातीत और उसके प्रकाशक भगवान नारायण जी है। जैसे गुणातीत और साक्षी और उसके प्रकाशक, तो उत्तरोत्तर क्रांति होती है अवतारों की भी। तो ये धर्म का विज्ञान और ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए युगों में अवतार आते हैं। अब ये अलग अलग समय में उनका अलग अलग कार्य दृष्टि से कार्य होता है, परंतु लक्ष्य और मकसद सभी अवतारों का जो कि जीवन मुक्त महापुरुषों की वो वासनाएं हैं, धर्म स्थापना, उसी को लेकर वो यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत आते हैं। और साधु वृत्ति का रक्षण करने के लिए और असाधु का जो है वृत्ति का नाश करने के लिए धर्म स्थापना का कार्य युगों में आते हैं। तो उसी प्रकार नाम रूप अलग अलग चौकड़ी में अलग अलग नाम रूपों में आते हैं और वो 10 ही होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से लगाकर अक्षर तक परमात्मा के 10 भाव है। अब इसमें जो है और गुणों के अवतार होते हैं और धर्म स्थापना परमात्मा कहाँ है, कैसा है, और हमको उसको स्वाभाविक सेवा अपने स्वगुणानुसार कैसे करना है। ऐसा ही मुझे 10 अवतारों के विषय में थोड़ा सा समझ आई है। आगे परम पूज्य डॉक्टर साहब इसके विषय में और हमको गहराई से समझाएं। सादर नर्मदी। आदरणीय लोंधे जी, आप भी 5 मिनट में। आप सभी को सादर शुभकामनाएं। आदरणीय लोंधे जी, आप भी 5 मिनट में अपने विचार रखें। माइक म्यूट है। हाँ जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय श्री चांदेकर सर जी, मैडम और सभी विज्ञानी जन, सबको सादर नर्मदे हर कहते हुए मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में ये दशावतार के बारे में जितना भी मेरी समझ में आया है वो मैं अपने सामने रखता हूँ। 4 युग में 10 अवतार होते हैं, ये हम सबने पढ़ा है, वो समझना है। 4 युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। सत्ययुग में वत्स, कच्छ, वराह, नरसिंह, त्रेता में वामन, परशुराम, श्री राम और द्वापर में एकमेव अवतार, अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी। कलयुग के पूर्वार्ध में नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, और आगामी जो कल्कि अवतार है वो होने वाला है। ये हम सब मालूम है हमें। विश्वरूप के जो 10 अंग हैं, उन अंगों का जो प्रकटीकरण है वही अवतार है। अवतार में षड्भग होते हैं। षड्भग कौन से हैं हम जानते हैं।
प्रलयं चैव भूतानां गतिम् अगतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च यच्च भगवान इति कथ्यते। अवतार या भगवान के जो षड्भग है वो षड्भग है जो उत्पत्ति और प्रलय को जानता है, गति अगति जानता है और विद्या अविद्या को जानता है, यानी जो सर्वज्ञ है उसे अवतार कहते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति चक्र जो है उसमें अवतार की भी उत्क्रांति होती रहती है। जैसे हम सभी 10 अवतार का विचार थोड़ा सा साइड में रखे, यदि हम केवल राम कृष्ण भगवान मायानंद जी चैतन्य इनका विचार करें तो हमने पढ़ा है भगवान ने नर नारायण में और अपने ग्रंथों में लिखा है कि राम 13 कला के थे, अवतार थे, कृष्ण जी 16 कला के अवतार हैं और भगवान मायानंद चैतन्य जी 17 कला के अवतार हैं। ये कलाओं का भी हमें थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करना पड़ेगा। एकुन जो 16 कलाएं हैं उनमें से श्री राम जी की 13 कलाएं यानी सूक्ष्म त्रिगुण जो है उनका अभाव दिखाई देता है उनका आत्मचरित्र पढ़ने से। कृष्ण जी पूर्ण अवतार थे, योगेश्वर थे, 16 कलाएं थी उनके पास। और भगवान मायानंद जी चैतन्य जो 17वीं कला आत्मनिश्चय की कला यानी पूर्ण निश्चय जो है वो उनके पास है। तो अवतार गुणों के होते हैं लेकिन उनके उत्क्रांति चक्र में ये पूर्णावतार होने के लिए आत्मनिश्चय होना चाहिए। आत्मनिश्चय ये अंतिम भूमिका है। सप्त भूमिकाओं का अभ्यास करने के बाद भी हमें ये ध्यान में आता है कि इस आत्मानुभव की स्थिति जैसे जैसे होती जाएगी वैसे ये मुमुक्षु सप्त भूमिका पार करता है और नर का नारायण होता है और नारायण ये सर्व भूमिकाओं का साक्षी रहता है। तो ये अवतार और नक्शों में विज्ञान में भगवान ने जैसे कि अभी चौकसी जी ने समझाया कि वो जो 14 अंग है वो एक एक अंग में स्थित होकर जो विज्ञान अस्तित्ववान स्थिति पर पहुंचता है वही अवतार या वही भगवान होता है। इतना कहकर मैं आपकी समाप्त करता हूँ। आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद चौधरी जी भोपाल वाले वो भी अपने विचार रखें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा पुष्टि वही मिले। आदरणीय डॉक्टर साहब को तथा सभी विज्ञानी जनों को नमन करते हुए जैसा कि आदेश हुआ है दशावतार के बारे में मेरे विचार रख रहा हूँ। भगवान नवम्बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी ने दिव्य दृष्टि ग्रंथ में 10 अलग अलग छंदों में 10 अवतारों का वर्णन किया है। 4 युगों में 10 अवतार होते हैं, 5 सतयुग में, 2 त्रेता में, 1 द्वापर में तथा 2 कलयुग में। कुल 10 अवतार तालिका में 4 युगों में होने का एक पाया जाता है। अवतार जब भी युग विशेष में धर्म ग्लानि पैदा होती है, लोग दिव्य दृष्टि योग की युक्ति को भूल जाते हैं। उनका आचरण, जनता का आचरण वर्ण धर्म से हटकर, वर्ण धर्म से च्युत होकर के अपने मनमाने ढंग से होने लगता है। उसी समय जैसी आवश्यकता होती है हर युग में उस आवश्यकता के अनुसार
कलाएं धारण करते हुए अवतार आते हैं तथा धर्मग्लानि को दूर करके चातुर्वर्ण धर्म की स्थापना करते हैं तथा दिव्य दृष्टि सिद्धांत के प्रसाद को फैलाते हुए स्वस्वरूप का बोध देते हुए सनातन धर्म के अनुसार चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार आए हैं इनका उल्लेख है, जैसे मत्स्य पूर्व 12 नरसिंह वामन सतयुग में ये 5 अवतार रहे हैं। तो जैसी जिस समय आवश्यकता रही है उतने कलाओं के साथ उतने उसी हिसाब से अवतार आए हैं और उन्होंने समय समय पर उस युग विशेष में जो धर्मग्लानि थी उसको दूर करते हुए वर्ण धर्म की स्थापना की। त्रेता में परशुराम राम आए, उनका जैसा कि पुराणों तथा ग्रंथों में उल्लेख है, उस समय जो वातावरण था उसमें उन्होंने अपना कार्य किया तथा वर्ण धर्म की स्थापना की। और आगे द्वापर में कृष्ण आए अष्टम अवतार, उनका उल्लेख हमें गीता में मिलता ही है, हम गीता का अध्ययन करते हैं। उन्होंने हमें अर्जुन को माध्यम बना करके दिव्य दृष्टि दी। और अभी नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी चैतन्य आए इस कलयुग में, उन्होंने इस कलयुग में हमें दिव्य दृष्टि की युक्ति देते हुए सनातन धर्म कलयुग के प्रारंभ के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से मैं संक्षिप्त रूप में इतना ही समझा हूँ। अवतार में 6 भाग होते हैं, ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री तथा विजय। और ये वस्तु पिंड की संरचना उसके अंगों उपांगों सहित उनके घटन क्रमों के पूर्ण विवरण के साथ अपने स्वयं के साधनों से दर्शन युक्त लक्ष्य कर अनुभव कराते हैं। सभी अवतार धर्म की स्थापना करते हैं। इतना ही रख पा रहा हूँ करते हैं। आदरणीय श्रीकांत जी, आवाज आ रही? लोधे जी का माइक म्यूट कर। अच्छा जी जी। वाणी, डॉक्टर वाणी जी। लोधे जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर वाणी जी, आ रही आवाज? अच्छा। राधे लाल जी, आपसे निवेदन, आप भी मतलब विचार रखें कुछ मिनट में। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेज बोलिए। आपके मोबाइल की आवाज बढ़ा लो। आवाज, हाँ, मोबाइल की आवाज बढ़ा लो आप। कुछ आवाज नहीं आ पा रही। वॉल्यूम कम है उनके मोबाइल का, वॉल्यूम कम। हाँ, राधेलाल जी मोबाइल अपने हाथ से मोबाइल उसका आवाज बढ़ा आवाज दीजिए। तेज कर रहा, आवाज बढ़ा दीजिए। साइड में बटन है, उसको प्रेस कर दो ना, दबा दो ऊपर की तरफ। रमेश ठाकुर जी, आप अपने विचार रखें। चलिए। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृवाय नर्मदे यस्मज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै परमात्मने नमः। परम सत्य परम पूज्य डॉक्टर साहब, माता जी और विभूति स्वरूप सभी आत्म स्वरूप सज्जन वृंद, आप सबके सामने 10 अवतार दर्शन पर 5 मिनट का जो समय मिला है उसे प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि सभी विद्वानों ने बताया कि
4 युग में 10 अवतार हुआ करते हैं, 5 सतयुग में, दो दो त्रेता में, द्वापर में एक, और कल इसमें कलयुग के अंत में एक अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये जो वर्णन है ये तो सभी जानते हैं, पुराणों में भी दिया गया है। पर अवतार का वास्तव में जो रहस्य है वो धर्म की स्थापना के लिए जन्म होना है और होता है। और वो जब जब धर्म की जितने प्रतिशत में धर्म की हानि होती है उतने उतने गुण कला वैभव से जन्म लेकर के अवतार आते हैं। और यह अवतार की विशेष कार्य रहता है कि दिव्य चक्षु का सर्वत्र प्रदान करना, चारों तरफ चहुमुखी विकास लेकर के दिव्य चक्षु का सर्वत्र प्रचार करना और वास्तव में दबे हुए धर्म को उठाना और उठे हुए अधर्म को मिटाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, यही उनका मुख्य विशेष रहता है। और जैसे कि सभी ने बताया कि भगवान मायानंद चैतन्य जी की क्या विशेषता है, इसमें ये बताया है कि क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आपन चलवाया, रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया। ये विशेष बात रहती है उनमें जो भगवान मायानंद चैतन्य जी हुए हैं। और 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धि जो हमें बताई गई है वो 8 सिद्धि हैं और 9 निधि के दाता। ये 9 निधि यानी जो इसका वास्तव में प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, ये दिव्य चक्षु का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करा देने वाले को ही ये अवतार संज्ञा लगती है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम। नर्मदे हर। सभी को प्रणाम। नर्मदे। गुलाब सिंह जी, आप भी विचार रखें। गुलाब सिंह जी, आपका माइक म्यूट। हाँ, रखिए। जैसे कि 10 अवतार के बारे में सभी ने अपना अनुभव रखा। लक्ष्यों का अध्ययन मैंने किया कि जैसा मेरा स्वानुभव है रखने का प्रयास करता। सारे युगों में भगवान गुण के अवतार होते हैं। जिस युग में गिलानी का जो स्वरूप होता है उसके हिसाब से अवतार होते हैं। जैसे जब अधर्म बाहुबल से व्याप्त रहता है तो अवतार शक्ति की प्रधानता लेकर के आता है। तो मत्स्य, पूर्व, बारा, कामन इत्यादि जो अवतार शक्ति की प्रधानता गोचर है। और अवतार भगवान इसमें दोनों का समन्वय दिखाई देता है। शारीरिक बल का प्रदर्शन और बौद्धिक पराकाष्ठा, क्योंकि उस समय धर्म में गिलानी बल से यानी शारीरिक बल से और बौद्धिक बल दोनों से गिलानी गोचर हो रही है। तो पूर्ण अवतार भगवान ये विश्व में दोनों प्रकार का वैभव गोचर होता है। लेकिन नवम अवतार जैसा कि नाम है बुद्ध अवतार, भगवान कृष्ण जो आगे चल करके बुद्ध अवतार के रूप में आए, अंत समय में उनके अंतःकरण में ये भाव था कि जन्म से लेके अवतार लेने से अंत समय तक
की स्थापना करने के लिए मारकाट ही करता रहा। अब मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ ऐसी युक्ति लेके आना होगा जिससे स्थापना के लिए सब करने की आवश्यकता है। तब 9वें अवतार में भगवान बुद्धि की प्रधानता लेकर के पूर्ण अवतार आगे उसके प्रकाशक भाव को लेकर के अवतरित भगवान की मानंद चैतन्य। इस प्रकार से ज्ञानी का स्वरूप जैसा जैसा होता है और अब अगला अवतार जो कल की अवतार होना है वो तंत्र और शास्त्र उनके क्षेत्र में दोनों का वैभव गोचर हो। जो शिक्षा विद्या भगवान मायने 9 अवतार दिए गए हैं, जो इसको नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, बल्कि अवतार उनको दंड देंगे। मैंने अपने श्रीकांत जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आवाज़ आ रही है? श्रीकांत जी, आवाज़ मिल रही? भाऊ साहब साकोरे जी जो जुड़े, श्रीकांत जी, हाँ। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय अंडेकर जी, सभी आत्मरूप सज्जन, मीराताई, अवतार के बारे में अभी तक हमने जो सुना उसमें 2 प्रकार के अवतार हमने देखे, एक युगांतक और एक युग प्रवर्तक। एक युग को चालना देता है तथा दूसरा युग की समाप्ति कर देता है। मगर वेद और उपनिषद में अवतार की कल्पना नहीं दिख रही। तो ये समझा जाता है कि वेद व्यास जी ने जब भगवत गीता लिखी तब से ये अवतारवाद की शुरुआत तब से शुरू हुई है। और चमत्कारिक जो भावना अवतार के ऊपर आई है, अनेक चमत्कार किए वगैरह, ये कल्पनाएं बहुत बात की होंगी, क्योंकि व्यास जी ने तो 24,000 श्लोक का ही अवतार भारत लिखा था। आज भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने विश्वरूप दर्शन क्या है इसका स्पष्ट बोध किया और अवतार के ऊपर या भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर जो चमत्कार का आवरण हुआ आया है वह पूर्ण निकाल दिया है। अब यह अवतारवाद से हमको क्या लाभ है? तो सभी मनुष्य हम उत्क्रांति चक्र में है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब मिलाकर यह मनुष्य देह है। मगर जन्मता यह भाव शुद्ध नहीं रहते और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक आत्यंतिक सुख प्राप्त भी नहीं हो सकता है। उच्च देह रखना यह मनुष्य मात्र का कर्तव्य है और उसके लिए प्रयत्न भी हमारे शुरू रहते हैं। पशु मनुष्य को भी, जितने भी पशु मनुष्य, नर मनुष्य, सबको नारायण पद तक जाने का पूर्ण अधिकार है। मगर ये उद्धार होने के लिए बाह्य दिग्दर्शन की भी जरूरी पड़ती है। मनुष्य का जो सूक्ष्म भाव है वह उसके उद्धार के लिए प्रयत्नशील तो रहता ही है, मगर बिना बाह्य प्रकाश मिले उसका उद्धार नहीं हो सकता है। अनेक विभूतियाँ ये कार्य करते रहती है, मगर उनको जितना समझा उतना ही ज्ञान देके अनेक मत पंथ संप्रदाय में मनुष्य को फंसाते हैं और उनका ज्ञान उसी मत पंथ तक ही सीमित रहता है। यह सच्चा सुधार नहीं है, क्योंकि उससे अंतिम सुख, परमात्मा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अंतिम सुख प्राप्त होने के लिए अवतारवाद जो है
भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो हमको विश्वरूप दर्शन की योग युक्ति दी है, उसके सिवा अत्यंत सुख प्राप्त भी नहीं हो सकता। और इसके लिए अवतारवाद से हमको क्या लाभ है, यह हमारे ध्यान में आता है। मेरे इतने समझ में आए धर्म में। आदरणीय विष्णु शर्मा जी, आप भी विचार रखें। माइक म्यूट है आपका। सभी को पहले हाथ डॉक्टर साहब को विशेष रूप से अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे अवतारों की व्याख्या के संबंध में तो जानकारी नहीं है, परंतु राम, कृष्ण और मायानंद जी, राम और कृष्ण की जो भूमिका रही है अपने कार्यकाल में जैसी भी हो, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए परमात्मा स्वरूप को। परंतु मायानंद जी के दिव्य चक्षु के संपर्क में आने से, उनके ज्ञान का बोध होने से हम इस परमात्मा स्वरूप को समझ पाए, जान पाए। इतना ही मैं समझ पाया हूँ। अवतारों सभी को भाऊ साहब साकोरे जी, आपका माइक म्यूट है सर। हाँ जी जी, आपको भी 2 मिनट में अपने विचार रखना है, जी रखना है। जी जी। भाऊ साहब साकोरे जी, आप सुन रहे हैं क्या? मतलब आप भी जी ठीक। उनकी इच्छा हो तो बोल सकते हैं। जी जी ठीक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सर, मैम और सभी विभूति स्वरूप, और हमने बहुत सभी विभूति स्वरूप जो लोग हैं उनके माध्यम से दशावतार दर्शन के बारे में हमने समझा। तो उनकी बातों वो आगे रिपीट ना करके थोड़ा सा और जो रह गए हैं चीज़ों उन पर हम विचार करते हैं कि वेद में अवतारवाद की कल्पना नहीं थी। ये विशेष विभूति, जैसे अभी हमारे मुड़की जी ने भी बताया था, विशेष विभूति कहा गया। और जो आज के समय पे अवतारों के बारे में जो चमत्कार वृत्ति है, इसको भगवान ने निरसन करने के लिए जो वास्तविक यथार्थ दशावतार दर्शन है, ये हमें रखा। क्या किस समय पे क्या समस्याएं थी, और उन समस्याओं के निराकरण में विश्व शक्ति ही एक नर तन में आकर के वह कार्य करती है। तो ये मत्स्य से लेकर के हमें जो हमारे पास आज तक ज्ञात इतिहास हमने देख लिया, भगवान मायानंद चैतन्य जी का भी हमने कार्यकाल देखा कि भगवान के मायानंद जी के आने का कारण था कि पंथ भाव इतना व्यापक भारतवर्ष में दृढ़ हो गया था, और जानने की वृत्ति, प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन, यह न जान करके हम किसमें मानने वाली चीज़ों में फंस गए थे। तो याही सो निज औपधर्म श्रुति का लेखी किया सो गहो, और जानो नाम सुदिव्य दृष्टि। तो जानने की और धारो उसी में रहो। तो ये जो भगवान ने हमें यहाँ से जो अवतार का जो विजन हमें क्लियर हो रहा है, तो वो भगवान मायानंद चैतन्य जी की कृपा से हम दशावतार दर्शन का यथार्थ महत्व समझ पाए हैं। अब होता क्या है कि एक मनुष्य की हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति रहती है कि हम एक आदर्श की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे महाभारत, महाजनो येन गतासा पंथा। तो हमें जो ये अवतार रहते हैं वो मतलब हमको एक बेस्ट एग्जाम्पल कर्म कौशल योग का प्रदान करते हैं कि हम जो अपने कर्म की कौशल, क्योंकि इन भूमिकाओं से होते होते हमें आगे यहाँ तक बढ़ना है। ये हम मतलब हमारा भी गंतव्य है आगे का जो विकास यात्रा, जो कि कैसे हमें
अनेक जन्म की संसिद्धि प्राप्त करके इस हम जो पूर्ण आस्तिक अवस्था तक हमें जहाँ तक पहुँचना है, तो ये हमें वह मार्ग भी दशावतार दर्शन प्रदान करता है। और कर्तापन का अभिमान, द्वैतवाद जैसे जैसे ये निरसन होता जाता है हमारा, तो जो हम यह स्वाभाविक गुण धर्म जो स्वभावज, जो पहले ही छंद में भगवान ने स्वभावज उठा दिया, जो स्वभाव गुण धर्म है वस्तु का, तो वो हम उसके समीपता प्राप्त करके अपना जो वर्ण धर्म है और उसकी ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। तो यही सच्चे अर्थों में दशावतार दर्शन का महत्व है। सद्गुरु भगवान की जय। तो आदरणीय हम अवसर से निवेदन करते हैं कि हम सभी को इस पे दिशा निर्देश प्रदान करें। श्री गुरु के परोपकार मेरा बंधु तो प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। विज्ञान चर्चा गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले सब आत्मीय सज्जन, दशावतार दर्शन के विषय में